अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड है। हर मुसलमान मर्द औरत को तहज्जुद की नमाज के बारे में जानना ज़रूरी है, तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको तहज्जुद की नमाज के बारे में बताया गया है। इस्लाम में तहज्जुद को बहुत अहमियत हासिल है। अरबी में इसके मानी है चौकन्ना रहना। ये रात के वक्त नवाफिल की नमाज है और अल्लाह की सबसे पसंदीदा नमाज के तौर पर जाना जाता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म दिया और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज अदा करो जो तुम पर वाजिब है। हो सकता है कि आपका रब आपको बुलंद मुकाम पर फयाज कर दे। तहज्जुद अदा करने वालों की तारीफ के लिए अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो जो अपने रब के सामने सजदा और क़याम करते हुए रात गुजारते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा नमाज रात की नमाज है। जब रात सबसे ज़्यादा तारीक हो जाती है, ये वो वक्त है जब आपकी रोशनी सबसे ज़्यादा चमकती है। अल्लाह से बात करने का बेहतरीन वक्त रात की गहराइयों में है, जब सब कुछ खामोश हो। रात की तारीकी का अपना हुस्न होता है, जिस तरह दिल की तारीकी के भी अपने राज होते हैं। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं लगती, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, और बेपनाह मोहब्बत हो ही नहीं सकता कि आप नींद कुर्बान करके उस पाक जात के पास तहज्जुद में जाए और खाली हाथ वापस लौट आए। ये भी नहीं हो सकता कि आप तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारे और वो आपकी पुकार को सुने ही ना। आप तहज्जुद के वक्त अल्लाह से अपने गमों की निजात मांगे और तुम्हें गमों से रिहा न करे। हो ही नहीं सकता कि अल्लाह से माफ़ी मांगो और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ ना करे। हो ही नहीं सकता कि तुम उसके आगे आंसू बहाओ और वो तुम्हारे आंसुओं की लाज न रखे। तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जब लाखों लोग सो रहे होते हैं और महसूस लोग अपने रब को मनाने आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह खुद उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। अल्लाह खुद उन्हें अपनी तरफ बुलाता है ताकि खामोश रात में गौर व फिक्र से अपने बंदे को सुन सके। जब कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो और अल्लाह आपको तहज्जुद की राह दिखाए, तो जान लो कि वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजना चाह रहा है। वो हर एक रास्ता बंद कर देता है और सिर्फ एक राह तहज्जुद की राह खोल देता है, ताकि आपसे हम कलाम हो सके, ताकि वो खामोशी में आपको सुन सके। आपका तहज्जुद तक जाना ही इस बात का सबूत है कि अल्लाह को आपसे और आपको अल्लाह से मोहब्बत है। आप उसे सुनाना चाहते हैं और वो आपको सुनना चाहता है। आप उससे मांगना चाहते हो और वो आपको नवाजना चाहता है। जब नमाज का वक्त शुरू होता है तो मस्जिदों से अजान की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और आपको पता चलता है कि नमाज के बुलावा का वक्त आ रहा है। अजान के ज़रिए आओ नमाज की तरफ। लेकिन तहज्जुद ऐसी नमाज है कि जिसका बुलावा फ़र्ज से नहीं, अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह जिसको चाहता है उसे तहज्जुद की नमाज नसीब करता है। तहज्जुद तो खुशकिस्मत लोग अदा करते हैं, वो जो अल्लाह के लाडले होते हैं। भला उनसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत कोई इंसान हो सकता है? मुझसे काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जो हम तहज्जुद में मांगे वो वाकई ही कबूल होगा, और कहते हैं कि रास्ता तो अब कोई नज़र नहीं आता कबूलियत का, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी नहीं। तो पहली बात ये है कि दुआ कोई भी हो रद्द नहीं होती। रही बात तहज्जुद की दुआ की, तो अल्लाह तहज्जुद की दुआ को मौज़ात की सूरत में कबूल करता है। वहाँ से कबूल करता है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता।
اس نے تمہیں تہجد کی نماز نصیب کی، کیا یہ معجزہ نہیں؟ تمہیں تو خود پر ناز ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لاڈلوں میں سے ہو۔ راستے جب نظر نہیں آتے ہیں نا تو تم سوچتے ہو قبولیت کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ بس جب اپنا یقین مزید پختہ کر لیا کرو اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ جب راستے بند ہوتے ہیں تو معجزوں کی تیاریاں شروع ہوتی ہے۔ تہجد تو بنی ہی ہے اللہ سے کن کہلوانے کے لیے، تو کیوں حالات سے پریشان ہوئے بیٹھے ہو؟ کیوں لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ جو تہجد میں مانگ لیا نا تو یقین کرو وہ مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ دیری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا دعا قبول نہیں ہوگی۔ بس جس طرح ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح قبولیت کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو یاد رکھو، ملے گا تو وہی مانگا ہے جو چاہا ہے، جس کی خواہش کی ہے، لیکن تمہارے حق میں مقرر کردہ بہترین وقت پر۔ جب راستے بند نظر آئے تو اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ اگر تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کسے قبول ہوگی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھو کہ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس پہ اللہ کے ہنسنے کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور آخرکار حالات بدل کے رہتے ہیں۔